अब बेटे ये चौथा फाइलम है हमारा, फाइलम एस्क्लेमिंथस। फाइलम एस्क्लेमिंथस ये हमारा चौथा फाइलम है प्लेटीहेल्मिंथस के बाद। इसको नीमाटोडा भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल वोचेरिया है, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड है, एनसाइक्लोस्टोमा है। कॉमनली इनको राउंड वॉर्म कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी राउंडेड होती है। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एनिमल है अर्थ के ऊपर। इनका रिप्रोडक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा इनका साइज माइक्रोस्कोप से लेकर 9 मीटर तक के लंबे हो सकते हैं ये। और 50 तरह के स्पीशी हैं ऐसे जो इंसानों को अपना होस्ट बनाते हैं, यानी कि पैरासाइटिक हैं, जैसे हुक वॉर्म, एस्केरिस, फ्लेरियस वॉर्म, पिन वॉर्म, गोइना वॉर्म, ये सब इन्हीं को बिलोंग करते हैं। ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन गुजारें बॉडी के बीच में से तो बॉडी के दो इक्वल हाफ हो जाएं, राइट और लेफ्ट। ये सूडोसीलोमेट होते हैं। सूडोसीलोमेट का मतलब इनकी बॉडी कैविटी रियल बॉडी कैविटी नहीं है या ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती इनके पास, क्योंकि बॉडी कैविटी जिस टिश्यू से डेवलप होती है, जिस जर्मिनल लेयर से डेवलप होती है, उस जर्मिनल लेयर से इनकी बॉडी डेवलप नहीं होती, इसलिए इनको कहते हैं सूडोसीलोमेट। बॉडी की कवरिंग है, बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की जो उनको प्रोटेक्ट करती है। जर्मिनल लेयर्स की बात करें तो बेटे 3 जर्मिनल लेयर्स हैं इनके पास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसके अलावा इनकी बॉडी राउंडेड है, इनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं और सिलिंड्रिकल होते हैं। 20,000 तरह के स्पीशीज हैं जो इसको बिलोंग करते हैं। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जहां पे माउथ प्रेजेंट है एक एंड पे और एनस प्रेजेंट है एक एंड पे। जिनके पास माउथ और एनस अलग अलग होता है उनको कहते हैं इनके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। इसके वेंजर्स भी होते हैं जो कि डेड मटेरियल या टुकड़ों को, जो कि फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको खा रहे होते हैं। प्रीडिएटर भी होते हैं यानी कि शिकारी, और पैरासाइटिक भी होते हैं यानी कि जो अपने होस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जो पैरासाइटिक नीमाटोड्स हैं उसमें एस्केरिस वोचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा है। एस्केरिस जो है, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड, ये मिलियंस की तादाद में ह्यूमंस को हर साल अफेक्ट करते हैं। एंडो पैरासाइट हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। 8 से लेकर 16 इंच तक होते हैं इनकी लेंथ। इनके मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, यानी कि डाइमॉर्फिक हैं ये। और ये प्रोड्यूस करते हैं 2 मिलियन एग्स पर डे इंसान की बॉडी में जाकर। इनके लार्वे का नाम रेब्डिटिफॉर्म है, ये किताब में नहीं लिखा हुआ। वोचेरिया नेक्स्ट वॉर्म है। वोचेरिया भी इंसानों को अफेक्ट करता है। ये एक मॉस्किटो के माउथ में होता है, उस मॉस्किटो का नाम है एडीज। जब वो मॉस्किटो इंसान को काटता है तो ये वॉर्म इंसान में चला जाता है। ये इंसान के लिम्फेटिक सिस्टम को इनहिबिट करता है, मतलब वहां जाके रह रहा होता है, उसको अफेक्ट कर रहा होता है लिम्फेटिक सिस्टम को। एक डिजीज कॉज करता है, उसका नाम है फिलारियासिस, जिसमें एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पाँव हाथ वगैरह, टेस्टिस, स्क्रॉटम वगैरह सूज जाते हैं बहुत ज्यादा, और इतने ज्यादा लंबे हो जाते हैं कि इस कंडीशन को कहते हैं एलिफेंटियासिस। कंडीशन का नाम है एलिफेंटियासिस, बीमारी का नाम है फिलारियासिस। मॉस्किटो जिसके जरिए ट्रांसमिट हो रही है, यानी कि जो ट्रांसमिशन का बाइस बन रहा है, उसका नाम है एडीज मॉस्किटो। इसका जो लार्वा है उसका नाम है माइक्रोफिलरी, ये भी नाम किताब में नहीं है। फिर तीसरा जो वॉर्म है एनसाइक्लोस्टोमा, ये भी इंसानों को अफेक्ट करता है। इसका लार्वा इंसान की बॉडी में एंटर होता है थ्रू स्किन, पेयर्स करके इंसान की बॉडी में दाखिल होता है और इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, जहां पे वो मैच्योर होता है, इंसान का ब्लड सक करता है। इसके लार्वे का नाम है फ्लरी फॉर्म, ये नाम भी बेटे किताब में नहीं है। तो ये बात थी नीमाटोड्स को लेकर। ये वाइड स्प्रेड हैं, दुनिया में फैले हुए हैं, मेटाजोआ, इसके मतलब है इनके पास टिश्यू हैं। 90,000 वॉर्म्स तक तस्वुर किया जाता है कि एक छोटा सा एप्पल है, उसका छोटा सा टुकड़ा सड़ रहा हो अगर, तो अगर आप वहां माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको 90,000 वॉर्म्स नजर आ जाएंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं इसलिए नजर नहीं आ रहे होते। तो बेटे यहाँ तक की बात थी सारी फाइलम नीमाटोडा को लेकर।